अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे 8 to 13 क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट 7 क्वेश्चंस करवाए थे और उसके अंदर एट द एंड मैंने पूरा कंक्लूजन बताया था कि किस सिचुएशन में कैसे फाइंड करना है डेफिनेट इंटीग्रल को। ठीक है, सेम वैसे के ही क्वेश्चन ये वाले भी हैं, इनको भी मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि बेसिकली किस तरह सॉल्व करना है। लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन डिफरेंट आए हैं जो कि उस वीडियो के क्वेश्चन में नहीं थे। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं कि हमें अपने फंक्शन को बल्कि लिमिट्स को डिवाइड करना होगा दो सेपरेट चीज़ों में। ठीक है, कैसे वो अभी आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये फंक्शन दे दिया गया एंड देन x एक्सिस। हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, लिमिट्स फाइंड करनी है। लिमिट्स फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था कि y इज इक्वल टू 0 को पुट कर देना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, लिमिट्स हमारे पास होनी चाहिए। 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, x कॉमन आ गया, क्या रह गया, एक्स स्क्वायर -4 रह गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -2। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से क्या आई, x इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि हम तो जो पिछले फर्स्ट 7 क्वेश्चंस किए उसके अंदर तो हमारी 2 लिमिट्स आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर अब 3 लिमिट्स आ गई हैं, हमें तो 2 चाहिए होती हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी इसी डेफिनेट इंटीग्रल वाली मतलब चैप्टर नंबर 3 वाली प्लेलिस्ट के अंदर जहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल्स बताया था, वहाँ पर मैंने आपको कुछ थ्योरम्स भी बताए थे जो एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस पर जिनकी ज़रूरत पड़ती है इन जगहों पर आकर। ठीक है, जहाँ पर हमें लिमिट्स को 2 चीज़ों में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ग्राफिकली बताऊंगी कि किस तरह डिवाइड होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका एक ग्राफ बना के आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ। ये एक ग्राफ है, ठीक है, जिसके अंदर x की मैंने कोई भी वैल्यूज़ ले ली हैं, -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं। ठीक है, y हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब -4x, ये हमारे पास क्या है, y। ठीक है, अब मैंने y के अंदर, ठीक है, ये सारी x की वैल्यूज़ पुट करके मैंने जो निकाला है सोल्यूशन, ये मैंने डायरेक्टली निकाली है, आप खुद निकाल के देखिएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर -2 पुट किए करेंगे तो 0 आएगी y की वैल्यू, -1 पुट करेंगे 3 आएगी, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगी, 1 पुट करेंगे तो आ रही है -3 और 2 पुट कर रहे हैं तो आ रही है 0 वैल्यू। ठीक है, अब इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, अब हम ज़रा इसके अंदर पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, -2 पर 0 है, -1 पर क्या है, 3 यहाँ पर आ रहा है, 0 पर 0 है, 1 पर -3 है। ठीक है, 1 पर -3 है और 2 पर 0 है। ठीक है, बेसिकली ये ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि एक जगह पर ऊपर है और एक जगह पर नीचे है। -2 से लेके 0 तक, यहाँ पर 0 है ना, -2 से लेके 0 तक क्या है, अपर साइड, और 0 से लेके यहाँ पर 0 से लेके इधर 2 तक क्या आ रही है, लोअर साइड। ठीक है, ये वाले 0 से लेके 2 तक लोअर ग्राफ आ रहा है और -2 से लेके 0 तक क्या आ रहा है, -2 से लेकर, ठीक है, ये मैंने बार बनाई है, 0 तक क्या आ रहा है, अपर ग्राफ। ठीक है, अब इसको मैं रेस करके आगे बताती हूँ। हमने अब क्या फाइंड करना है, -2 से लेकर इस 2 तक का सारा जो आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, उसका डेफिनेट इंटीग्रल, यानी -2 से 2 तक का हमने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, अब वो ऐसे सॉल्व होगा कि हमें इतने हिस्से को एक जगह पर और इतने को एक जगह पर सेपरेटली लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि -2 से 0 तक की लिमिट को इस तरह f(x) dx, ठीक है, प्लस दूसरी लिमिट कहाँ से बन रही है, 0 से -2, ठीक है, f(x) dx।
ठीक है। अब एक और चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर जो नोटिस करने वाली है, अपर ग्राफ होगा तो क्या साइन आएगा, प्लस का, लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं लोअर ग्राफ आ रहा है, जहाँ पर लोअर ग्राफ आएगा वहाँ पर -7 आएगा, ठीक है। जब ये -7 आता है तो ये बाहर निकलता है और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। सिर्फ इतनी बात आप याद कर लें यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद बहुत आसान है, ठीक है। इस f(x) की जगह पर हमारा फंक्शन आ जाएगा, वो पुट करते हैं -2 से 0, x³ -4x, -0 से -2, ठीक है, x³ -4x। अब सिंपली क्या करना है कि इन पर हमने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, ठीक है। -2 से 0, ठीक है, x³ -2 से 0 4x, ठीक है, ये 4 को बाहर निकाल देंगे, सिर्फ x को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, -0 से -2 x³, ठीक है। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस 0 से -2, ये वाला 4 बाहर रहेगा और x, ठीक है। अब हम इन पर इसको रेस करते हैं और आगे लिमिट्स अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेपरेटली लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे, वो क्या आएगी, x4/4, ठीक है, -2 से 0 माइनस x²/2, ठीक है, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2x², ठीक है, 0 से -2 माइनस x4/4 x³ की इंटीग्रेशन 0 से -2 प्लस 4x²/2, ठीक है। सेम इसकी भी क्या बन जाएगी, 2x², ठीक है, 0 से -2। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0 की होल की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 4/4 -2, 0 का स्क्वायर ये वाला 2 भी लिखना है, 2 -2 का स्क्वायर माइनस, इस पर अब आते हैं, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है। -2 होल की पावर 4/4 माइनस 0 होल की पावर 4/4 प्लस 2 -2 का स्क्वायर -2 0 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, 0 -16/4 माइनस 2 0 0 -8 माइनस ये चीज़ हमारी बन गई 2 की पावर 4 16/4 -0, ठीक है, ये इतनी चीज़ प्लस ये जो आया है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 -0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -16/4 प्लस 8 -16/4 प्लस 8, ठीक है। अब इनको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये +8 क्या बन जाएगा, 8 + 8 हो जाता है हमारे पास 16, ठीक है। अब सिंपली इसका LCM लिया, -16 प्लस 64 हमारे पास होता है 32, ठीक है। 32/4 हमारे पास क्या आंसर आता है, 8² यूनिट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि बहुत लेंथी था, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाने थे, इसलिए ये क्वेश्चन 8 लेंथी हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 की अच्छे से समझ आई होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चलेगा कि ये वाली चीज़ बेसिकली कैसे बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देख रहे हैं कि हमें फंक्शन दे दिया गया, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर लिमिट्स नहीं दी गई, तो हमें y = 0 पुट करके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें लिमिट्स निकालनी है, ठीक है। x -1 x + 1 सब किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के, ठीक है। अब इससे हमारे पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं, x - 1 = 0, x + 1 = 0, x = 1, x = -1, यहाँ से एक वैल्यू, यहाँ से दूसरी वैल्यू, यहाँ से तीसरी वैल्यू, ठीक है। अब 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह इसको सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पर अब मैं ग्राफिकली नहीं बता रही, आप खुद ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्म बनेगी, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ग्राफिकली सॉल्व करके बताई थी, अब मैं डायरेक्टली बता रही हूँ कि देखो, एक नंबर लाइन के थ्रू अब मैं आपको बता देती हूँ सिंपली, ठीक है। ये नंबर लाइन है ना 0, और इस साइड पर -1 और इस साइड पर 1, ठीक है। हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं -∞ से +∞ की तरफ, इस तरफ को, ठीक है। अब क्या आ रहा है, -1 0 1, तो पहले क्या है -1, फिर 0 है, फिर 1 है, तो -1 से 0 1 लिमिट, और 0 से 1 1, ठीक है। इस तरह हम इसको डिवाइड कर देंगे, और जो 0 से 1 होगी, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आई थी,
ठीक है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, ये आपका काम है कि आप इसको ग्राफिकली निकाल कर देखें कि क्या आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, वाई डी एक्स माइनस, माइनस क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी नेक्स्ट 0 से 1 वाई डी एक्स। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस वाई की जगह पर ये फंक्शन पुट कर देंगे। ठीक है, ये फंक्शन जो है, हाँ इसको पुट करते हैं अब आगे। ठीक है, a इज इक्वल टू -1 से 0 x -1 x + 1 dx माइनस 0 से 1 x -1 x + 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इस पूरी को मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में। जब आपस में मल्टीप्लाई करवाया इन सबको तो क्या आ गया x³ - x dx, 0 से 1 -x dx। अब क्या करना है, इस पर भी सेपरेटली और इस पर भी सेपरेटली लिमिट लगा दी। -1 से 0 x³ -1 से 0 x -0 से 1 x³ माइनस प्लस 0 से 1 x। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन की x4/4 -1 से 0 माइनस x की इंटीग्रेशन क्या होती है x²/2 -1 से 0, x³ की होती है x4/4 0 से 1 प्लस x²/2 0 से 1। अब आपका नेक्स्ट काम ये है कि आपने इन सब में ये लिमिट्स पुट कर देनी है। ठीक है, चारों में लिमिट्स पुट करके आपने आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपने खुद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है इसलिए मैं नहीं करवा रही बार बार। ठीक है, देखें अब ये वाला क्वेश्चन भी पहले मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बस लिमिट लगानी है जो कि हम पिछली कई वीडियो से लगाते आ रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान काम है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है। हमें लिमिट्स भी दे दी गई है, फंक्शन भी दे दिया गया है, सिंपली हमने एरिया फाइंड कर लेना है। कैसे, ठीक है, लिमिट क्या दे दी गई है -π से π। ठीक है, और फंक्शन क्या दे दिया cos 1/2 x dx। ठीक है, सिंपली इसकी इंटीग्रेशन करनी है। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है। ठीक है, साइन x, साइन 1/2 x। ठीक है, और ये जो 1/2 x आया इसका डेरिवेटिव हमने नीचे लिखना होता है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2। अब सिंपली हमारी इंटीग्रेशन होगी। अब हमने लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, अब ये 2 थर्ड जगह पर है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये बाहर रहेगा और अंदर हमने इस चीज़ पर जहाँ x आ रहा है वहाँ पर सबसे पहले पाई पुट कर देना है माइनस। ठीक है, यहाँ 1 की जगह हम लिख देते हैं π/2। ठीक है, π/2 माइनस साइन माइनस π/2। ठीक है, अब ये माइनस जो है बाहर चला जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इसकी जगह भी आ गया 1। ठीक है, 1 + 1 2, 2 2 ज़ा 4, 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। सिंपल। नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगी। ठीक है, वो क्या है, सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसको सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे। ठीक है, उसके अंदर लिमिट नहीं दी गई, तो मैंने पिछले कई क्वेश्चन में बता दिया है कि उसकी लिमिट कैसे फाइंड करनी है। y = 0 पुट करके लिमिट्स निकाल लेनी है और उसके बाद आपने इंटीग्रेशन लेकर लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, सिंपल एज ईजी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल a = ठीक है, हमें लिमिट दे दी गई है 0 से π/3 और फंक्शन क्या दे दिया गया है sin 2x dx। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है cos 2x/2। ठीक है, 0 से π/3। अब 1/2 जो है ना इसको बाहर निकाल देंगे और cos 2x पर हम ये दोनों लिमिट अप्लाई कर देंगे। cos 2x की जगह पर π/3 माइनस 0 वाली पुट करते हैं लिमिट, cos 2x की जगह पर 0। cos 2 π/3 की वैल्यू हमारे पास होती है -1/2। ठीक है, और cos 2 0 ज़ा 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 -1 हमारे पास क्या होता है -3/2। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आ गया -3/4 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्या है एरिया। आई होप कि आपको नेक्स्ट 8 to 13 क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, और जो चीज़ें डिफरेंट लग रही थी उनका मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, एक्सरसाइज 3.8 इस प्लेलिस्ट की। आई होप कि आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे होंगे और आपको बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़।